नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम वो काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल वहीं पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं अंदर काउंटिंग चल रही है। यानी आज अगर बात करें तो आज कई ऐसे नेता हैं दिग्गजों का जो सियासी करियर यानी कि पॉलिटिकल करियर दांव पर है, जिस पर अगर से पहले जो डोगरा नेता के नाम से जानने वाले चौधरी लाल सिंह, उनका क्या है पूरी आप तक वो खबर लाएंगे। और उससे अगर बात करें आरसपुरा जम्मू साउथ की, तो वहाँ पर भी अगर बात करें रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह राणा से पीछे, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि चौधरी लाल सिंह जो हैं वो कितने वोटों से पीछे हैं और कौन कौन आगे, पूरी डिटेल वाइज हम आपके समक्ष रखते हैं पूरा। अब बसोली की बताते हैं, बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो दर्शन कुमार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के 12,098 वोटों से लीड कर रहे हैं। वहीं पर चौधरी लाल सिंह जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा था, वो 12,098 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि मुकाबला जो है एक तरफा नज़र आ रहा है। और चौधरी लाल सिंह जी का जो करियर है, सियासी करियर या अन्य नेताओं का कहेंगे दांव पर था। अब क्योंकि टोटली अगर बात करें कुल 8 राउंड है, 5 राउंड हो चुके हैं और 3 राउंड बाकी हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो आरसपुरा साउथ की, वो भी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आरसपुरा साउथ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह राणा, और उसी के साथ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा नाम रमन भल्ला जी। ये भी कहा जा रहा था कि रमन भल्ला जो है और नरेंद्र सिंह राणा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये 2913 मार्जिन भले ही कम है, 2913 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमन भल्ला 2913 वोटों से पीछे चल रहे हैं। टोटल 17 जो राउंड है, 5 राउंड हो चुके हैं। उसी के साथ अब बताना चाहेंगे आपको कि ऐसी जो कि एक नाम बड़ा जो आता है महराज मलिक, हमने कई बार उनके इंटरव्यू दिए, दमदार स्पीच करते हैं और आपने देखा किस तरह से लोगों का रुझान जो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई यानी कि मंत्रीगण हो, कोई भी हो, बड़ी बेबाकी से जनता की आवाज़ को रखते हैं और आड़े हाथों भी लेते हैं। बताना चाहेंगे महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 162 वोटों से आगे, यानी कुछ भी नहीं है ये देखा जाए मार्जिन तो, पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल उसी के चलते गजय सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 162 वोटों से पीछे है। देखा जाए तो बिल्कुल एक छोटा मार्जिन है, अगर अभी और पेटियां भी खुलेंगी तो उसी में पता चलेगा। और उसी के साथ अब्दुल माजिद वानी की बात करें जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हैं, 983 वोटों से पीछे हैं। तो उसी के चलते अगर बात करें तो 13 राउंड कुल है और इसमें से 4 राउंड हो चुके हैं। अब देखना है क्या लगता है, इसी तरह से महराज मलिक बढ़त बना के रखेंगे या फिर से पलड़ा जो इनके मुकाबले में उनका भारी हो जाएगा। ये फिलहाल और इस समय आप देख रहे हैं पूरी जो चौकसी बरती जा रही है, चौकसी जो कि आप देख रहे हैं समय। और अब आते हैं हम डोडा की ओर। डोडा में अब आपको पहले ही बता दिया कि महराज मलिक फिलहाल इसके 162 जो हैं उससे वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर ओवरऑल की अगर बात करें तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 39 की बढ़त बनाए हुए है, भाजपा जो 28, कांग्रेस जो है 8 पर, जेकेपीडीपी 4 पर, जेपीसी 2 पर और इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो 7 पर, यानी कि फिलहाल लीड कर रहे हैं। और वहीं पर और सांबा की अगर बात करें तो सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया भारतीय जनता पार्टी के 14,561 वोटों से आगे चल रहे हैं। और उसी के चलते रविंदर सिंह जो इंडिपेंडेंट है 14,561 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अन्य आप जानते पीपल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो हैं विनोद कुमार 19,230 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और फिलहाल अब जो एक बड़ी ही टक्कर की, कांटे की टक्कर की सीट मानी जा रही थी नौशहरा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 साल से लगातार प्रदेश अध्यक्ष रह रहे रविंदर राणा जी, वो बताना चाहेंगे 7,721 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
ये कोई छोटा मार्जिन नहीं, बहुत बड़ा मार्जिन है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी 7,721 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल 10 राउंड है, इसमें से 3 हो चुके हैं, 7 बाकी हैं। अब देखते हैं इन 7 राउंड पर ही इन नेताओं की किस्मत का फैसला निर्भर है। ये एक बड़ी बढ़त है। अगर जहां पर ये कहा जा रहा था कि 50+ का लक्ष्य, और रविंद्र रैना जी भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे इस बार जनता ने हमें वोट किया है, और अपनी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही शायद लग रहा है लोग रविंद्र रैना से काफ़ी नाराज़गी रखते हैं, जिसके चलते परिणाम ऐसे आ रहे हैं। अगर लोगों ने अपना, लोगों का प्यार होता या उनका आशीर्वाद होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। हमने पहले ही कहा था इस इलेक्शन में जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी का, कुछ भी हो सकता है। इस बार नई तस्वीर देखने को मिलेगी। हो सकता है जनता बदलाव चाहती है, पर इसमें बड़े सवाल ये आ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 50+ का लक्ष्य जो ले रही थी, ये कह रही थी डोगरा सीएम होगा, डोगरा होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमने ये सवाल ज़रूर किया था कि डोगरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, डोगरे जो है वो अन्य पार्टियों में भी है। तो इसी के चलते जो कह रहे थे बार बार कि डोगरा सीएम होगा, तो हमने सवाल किया था रविंद्र रैना जी से, आप डोगरा सीएम की बात करते हैं, अच्छी बात है, क्या डोगरा सीएम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा या किसी और अन्य पार्टी का भी हो सकता है, क्योंकि अन्य पार्टियों में भी डोगरे हैं जो जम्मू में रहते हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। समय कई नेताओं का जो पॉलिटिकल सियासी जो करियर है वो दांव पर है, और देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये दावे कस रही थी कि 50+ का लक्ष्य होगा, जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब देखना यह है कि इस समय जो लोगों ने, और उससे भी बात हमने देखा, माता वैष्णो देवी कटरा की बात करें, माता रानी की धरती, उस पावन कटरा धरती की बात करें, तो बलदेव राज शर्मा जो हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 13,004 वोटों से आगे चल रहे हैं, और वहीं पर अगर बात करें निर्दलीय जुगल किशोर शर्मा जी 13,004 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं भूपिंदर सिंह 5,161 वोटों से पीछे चल रहे हैं। श्याम सिंह जो हैं इंडिपेंडेंट 5,796 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फिलहाल हमने आपको पूरा पल पल की अपडेट दे रहे हैं। समय काउंटिंग सेंटर्स के बिल्कुल हम सामने खड़े हैं, अंदर जो है काउंटिंग चल रही है, यानी कि इन नेताओं की किस्मत का जो पिटारा है खुल रहा है। शाम तक पूरी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन ने एक पहले ही चलाई थी मुहिम के भाजपा को इस बार मात देनी है। एक साइड सारे हो चुके थे, वहीं पर भाजपा ने कहा था मैं किसी की ज़रूरत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी था, कटाक्ष का सिलसिला जारी था, पर भाजपा फिर भी कह रही थी कि हम अपने दम पर बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि आखिरी फैसला, सर्वोप्रिय जो फैसला होगा जनता का, वही उसे सर्वोप्रिय माना जाएगा। आपके कहने से, किसी भी पार्टी के कहने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है जनता इस बार बदलाव करेगी? क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो विश्वास जनता पर जताया, क्या उस पर जनता भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेगी? ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे बहुमत दिया है और किसे पीछे किया है। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे पीछे आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय मतगणना हो रही है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात है, पूरी चौकसी बरती जा रही है कि शांतिपूर्वक ये रुझान हो। चलिए, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब की किस्मत आज के रिजल्ट पर, और जो आने वाली जम्मू कश्मीर की सरकार होगी, ये आज के परिणामों के बाद ही ये तय करेगी। आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चाहते हैं, क्या अनुमान आप लगाते हैं जो इस समय रुझान आ रहे हैं, किस किस का सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। 10 सालों के बाद इस लोकतंत्र के पर्व में जम्मू कश्मीर की जनता को हिस्सेदारी मिली है और अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की सरकार होगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।